कि आज सुबह अचानक उसकी याद आ गई। सुबह जल्दी फ़ोन करना, गुड मॉर्निंग बोलना, उसकी वो पुरानी बात याद आ गई। और कई महीनों से मैंने अपना फ़ोन नहीं चलाया है, क्योंकि अब कोई ये नहीं कहता कि मंजीत भैया भाभी की कॉल आ गई। एक शायरी अपनी शुरू करता हूँ, एक कहानी है, तो शुरू करता हूँ कि ऐ खुदा तूने मेरी कैसी तकदीर लिखी कि मेरी जागती हुई किस्मत सो गई। कि ऐ खुदा तूने मेरी कैसी तकदीर लिखी कि मेरी जागती हुई किस्मत सो गई। जिस लड़की का इंतज़ार मुझे बरसों से था, आज वो किसी और की हो गई। और हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि वो सिर्फ़ मेरी है। मुझे पता भी न चला दोस्तों, और उसकी शादी लॉकडाउन में किसी और से हो गई। सच में पता ही नहीं चला था, सच में पता नहीं चला था जब मैंने शादी कब हो गई, किससे हो गई। लेकिन जब शादी के जोड़े में देखा तभी पता चला। और जब भी मैंने एक शायरी लिखी उसको शादी के जोड़े में देख कर के कि दो पंछी एक साथ उड़े थे, एक साथ उड़े थे लेकिन तेज हवा में बिछड़ गए। दो पंछी एक साथ उड़े थे लेकिन तेज हवा में बिछड़ गए। माली के बगैर बाग बेरंग हो गया और बाग के सारे फूल उजड़ गए। और हमें विश्वास था उनके लौट कर आने का, लेकिन देखा जब उन्हें शादी के जोड़े में तो हमारे होश उड़ गए। जब उन्हें शादी के जोड़े में देखा तो ऐसा लगा कि चलो इनसे एक बार बात तो कर लेते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमने उनसे बात की तो उनका जवाब कुछ इस तरह मिला कि मैं शायरी में बताता हूँ आपको कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत एक पल में किसी और की हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत एक पल में किसी और की हो जाएगी। 6 साल की मोहब्बत एक पल में किसी और की हो जाएगी। और जब मैंने फ़ोन किया उसके पास तो उसने कहा, मंजीत बाबू मेरे पास फ़ोन मत करना, नहीं तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैंने उस दिन से फ़ोन नहीं किया, 5 साल हो गए आज, कभी फ़ोन नहीं किया। लेकिन 2 बार उधर से आया था, वो भी मम्मी से बात करा दी मैंने अपनी। और फिर उसके बाद में एक शायरी है कि खुदा से मांगा था उसने और पा लिया मैंने। खुदा से मांगा था उसने और पा लिया मैंने। नसीब में नहीं थी वो मेरे, फिर भी उसका प्यार पा लिया मैंने। और मेरी बदकिस्मती देखो यारो, उसकी शादी किसी और से हो गई और शादी का जोड़ा मंगा लिया मैंने। जब ये बात हमारे दोस्तों को पता चली तो उन्होंने कहा, मंजीत भैया वो बेवफा थी इसलिए आपको छोड़ कर चली गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। तो मैंने एक शेर लिखा है मजबूरी के ऊपर के, जो हम दोनों ने मिलकर सपने देखे थे सारे टूटकर चूर हो गए। जो हम दोनों ने मिलकर सपने देखे थे सारे टूटकर चूर हो गए। इधर हम उनसे दूर, उधर वो हमसे दूर हो गए। और हमें मालूम था ये ज़माना हमें मिलने नहीं देगा, इसलिए हम इधर मजबूर और वो उधर मजबूर हो गए। कि मैं क्यों खामोश रहता हूँ ये कौन जानता है। मैं क्यों खामोश रहता हूँ ये कौन जानता है। लोग उसे बेवफा कहते हैं लेकिन मुझे पता है वो आज भी मुझे कितना मानता है। वो मुझसे दूर हो गया मुझे इसका कोई गम नहीं, क्योंकि वो आज भी मेरी सलामती की उस रब से दुआ मांगता है। एक शेर और है कि हमारी मोहब्बत के किस्से भी अब पुराने हो गए। कि हमारी मोहब्बत के किस्से भी अब पुराने हो गए। देखे हुए एक दूसरे को करीब से जमाने हो गए। और नसीब में ही नहीं था पागल हमारा मिलना, दूर जाने के तो यूं ही बस बहाने हो गए।